दोस्तों, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश आर्मी का हेलीकॉप्टर ने ढाका से टेक ऑफ करा के दिल्ली में लैंड कराया और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पनाह दिया, जबकि अवामी लीग का जो गवर्नमेंट था उसको इस्लामिस्ट फोर्सेस ने टॉपल कर दिया है। उसके बाद काफ़ी डिसेंट हुआ है बांग्लादेश में एंड अवामी लीग के लीडर्स को पकड़ के जेल में डाला गया है या मार दिया गया है। और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बैठाया गया है जो कि स्टूडेंट्स रन करते हैं और मोहम्मद यूनिस उसके एडवाइज़र हैं। और ये यूएस के बैकिंग से पावर में आ पाया है और आईएसआई का इसमें पैसा है। एंड पिछले ही हफ्ते एक मिलिट्री कू जो कि बांग्लादेश आर्मी में होने वाला था, जिसमें कि जनरल वकर-उज़-ज़मान जो कि बांग्लादेश आर्मी का चीफ है उसके अगेंस्ट में था। आज अगर शेख हसीना जिंदा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द प्रेजेंट बांग्लादेश आर्मी चीफ, और उसके यूनुस के साथ भी अच्छे टाइज नहीं है। एक मिलिट्री मेमोरियल सर्विस में वकर-उज़-ज़मान ने क्लियरली यूनुस को बताया है ये जो इस्लामिस्ट फोर्सेस काम कर रहे हैं और ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, ये इसको रोका जाए और पाकिस्तान के साथ टाइज या मिलिट्री टाइज नहीं होंगे। इससे यूनुस काफ़ी हद तक नाखुश है प्रेजेंट बांग्लादेशी चीफ से। तो ये कू कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसको कैसे इंडिया ने थॉट कर दिया या रोक दिया है, और जो ये वकर-उज़-ज़मान के लाइफ पे जो थ्रेटन होने वाला था, क्योंकि उसको प्लान किया गया था कि जैसे ही वो अफ्रीका से लौटेगा उसको अरेस्ट कर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा। बट देन इंडिया केम टू नो अबाउट द होल गेम विच वाज बीइंग प्लेड बाय द आईएसआई एंड सम ऑफ द आर्मी ऑफिसर जो कि इस कू में भाग ले रहे थे, और इसको थॉट कर दिया है। और यूएस और यूरोपियन यूनियन एंड यूके तो प्रेशर डाला है कि अगर ये कू होता है तो यूनुस को सपोर्ट ना दिया जाए, इस कू को बढ़ावा ना दिया जाए। इससे साउथ ईस्ट एशियन एरिया में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, बिकॉज अगर आईएसआई से प्रोत्साहित ये जो फोर्सेस है अगर बांग्लादेश में ग्रो करें, इट विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया, इट विल नॉट बी गुड फॉर म्यांमार, विच इज अगेन यूएस इज क्रिएटेड एंड will create lot of problems between the US-China ties also. So इसको नज़रअंदाज रखते हुए ये कू को बढ़ावा ना दिया जाए, एंड वकर-उज़-ज़मान को भी वार्निंग दे दिया है कि इस बार तो कू को रोक दिया है और उनके जान को बचा लिया है, बट देन ही हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। और ये जो प्राइम कॉन्स्पिरेटर है उसको जल्दी से कोर्ट मार्शल करके जेल किया जाए और पनिशमेंट दिया जाए, और जो इंडिया के साथ टाइज है वो ठीक रखने पे यूनुस पे प्रेशर डालें। तो ये पूरा गेम कैसे अनफोल्ड हुआ है इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, बट इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन, उसमें आप वॉलंटियर करें या आप डोनेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, क्लोथ्स, बुक्स, बिकॉज हमारा टैगलाइन है राइट टू एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज। या आप हमारे ई-कॉमर्स साइट सोनाजुरी आर्ट्स से भी कुछ परचेज कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो पुअर आर्टिजन्स हैं वो प्रोत्साहित हो। तो आगे चल के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये मेन कॉन्स्पिरेटर था वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। ये प्रेजेंट क्यूएमजी है, क्वार्टर मास्टर जनरल, जो कि लॉजिस्टिक्स देखते हैं, और इनका पोजीशन पहले था फॉर्मर हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस टीजीएफआई। और इस कॉन्स्पिरेसी में इस्लामिस्ट फैक्शंस
जिसमें कि हिजबुत तहरीर और जो चीफ एडवाइजर है यूनुस और उसका एडवाइजर महफूज अलाम जो कि हिजबुत तहरीर से है, ये सब इस गेम का हिस्सा है। एंड वकरुज़्ज़मान हर वक्त ये बोलता रहा है कि आईएसआई के टाई विल नॉट बी इफेक्टिव, बट देन मोहम्मद फैजुर रहमान इसका आईएसआई का जो चीफ है जनरल असीम मलिक, इनके साथ काफ़ी घनिष्ठता हो गया है और आर्मी चीफ के ना चाहते हुए भी यूनुस के प्रेशर में आके आईएसआई चीफ बांग्लादेश विजिट किया, जो कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर चीफ नहीं चाहते हैं आईएसआई का चीफ आ नहीं सकता था। बट देन गवर्नमेंट वांटेड हिम टू कम और ये जो चीफ है ये बांग्लादेशी आर्मी के चीफ से मिले नहीं और इनसे मिले हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उर रहमान जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल है, जिसके कार्य के दायरे में एक दूसरे देश के आईएसआई चीफ या मिलिट्री चीफ से या हेड ऑफ स्टेट से मिलना आता नहीं है, बिकॉज क्यूएमजी लॉजिस्टिक्स देखता है जो कि आर्मी को जरूरत है। बट ही मेट हिम और आईएसआई चीफ कुछ और भी डिविजन्स के जीओसीज जनरल ऑफिसर कमांडिंग से मिले और इसका ब्रीफिंग उन्होंने चीफ को नहीं दिया जबकि डायरेक्टली यूनुस को दे दिया। एंड व्हेन द चीफ वांटेड अ ब्रीफिंग, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे, हम यूनुस को डायरेक्ट देंगे बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम। सो दिस क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन दीज टू जेंटलमैन। और आफ्टर शेख हसीना के ऑस्टर के बाद भी एक माइंडसेट चला था कि वकरुज़्ज़मान को निकाल दिया जाए, बट देन ही स्टेड ऑन स्ट्रॉन्ग बिकॉज हिज लॉयलिस्ट्स वे मोर। एंड उस टाइम पे लास्ट ईयर रिवोल्टिंग ऑफिसर्स का स्ट्रेंथ उतना नहीं बढ़ा था एंड यूनुस गवर्नमेंट वाज नॉट फुली इन प्लेस। बट देन ये माइंडसेट बढ़ता रहा है और उसको बढ़ावा मोहम्मद यूनुस ने भी दिया। और बेसिकली आईएसआई इसलिए वकरुज़्ज़मान से नाखुश था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेशी आर्मी के बीच में कोई भी मिलिट्री टाइज बढ़ने नहीं दिया है। उन्होंने शेख हसीना को टाइम पे वार्निंग देके इंडिया भेज दिया। ये एक मेजर कारण था बिकॉज द प्रो इस्लामिस्ट ग्रुप्स वांटेड कि शेख हसीना को अरेस्ट किया जाए और पब्लिकली हैंग किया जाए, एक फर्जी कोर्ट बैठा के और एक ट्रायल करके, जो कि बांग्लादेशी आर्मी ने अपना फुट पुट डाउन कर दिया, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ऑल्सो जो माइंडसेट था एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट्स मूवमेंट ADSM, उनके जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनके थॉट प्रोसेस से भी ये जनरल वकरुज़्ज़मान के थॉट्स मिलते नहीं थे। एंड यूनुस इन प्रो इस्लामिस्ट थॉट्स को बढ़ावा दे रहा था और बांग्लादेश आर्मी इज द ओनली फोर्स विच केप्ट स्टॉपिंग यूनुस और दीज प्रो इस्लामिस्ट provocators to go amok and kept them in control and kept warning Yunus कि keep them in check or things will go out of hand, जो कि यूनुस को पसंद नहीं आ रहा था। और जैसे कि मैंने बताया है, जो एक आर्मी मेमोरियल इवेंट था उसमें उन्होंने अपने स्पीच में एंटी यूनुस कुछ स्टेटमेंट्स दिए और स्पोक अबाउट नेशनल यूनिटी एंड ऑल्सो ही क्रिटिसाइज्ड द यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन and its failure to control anarchy and also about the rising crime in the country. So ये यूनुस और उसके जो so called ministers हैं उनको अच्छा नहीं लगा और ये इस आर्मी चीफ के और एंटी होते चले गए। और इस टाइम पे यूनुस ने देखा कि अभी टाइम
सही आ गया, क्योंकि वकरुज़्ज़मान ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो इसके गवर्नमेंट को टॉपल कर सकता है, तो उन्होंने कू को हामी दे दी एंड फैजुर रहमान को बोला कि गो अहेड विद योर प्लान। जैसे कि वकरुज़्ज़मान को पता था, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से हटा के QMG में बैठा दिया था, जो कि वो भी उसको पसंद नहीं था, बिकॉज उन्हें पता था कि फैजुर रहमान उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं। बट देन जनवरी 21 को रहमान ने ISI चीफ को ढाका में रिसीव किया है और यूनुस गवर्नमेंट के लोगों से मिले हैं, और जैसे कि मैंने बताया है वेरियस GOCs जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो कि बांग्लादेश आर्मी के डिविजन्स के हैं, उनसे मुलाकात हुआ है और इस मीटिंग्स का ब्यौरा या ब्रीफ चीफ को ना देके डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। और इस पूरा जो इवेंट्स के एक और किरदार है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन। ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ को रिप्लेस करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज ये आर्म फोर्सेस डिवीजन का एक मिनिस्ट्री लेवल जॉइंट फोर्सेस हेडक्वार्टर, इसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है और यूनुस का मिलिट्री चीफ एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। और कमरुल हसन जनवरी 18 से लेके इनके जो ISI के चीफ आने तक पाकिस्तान गए और वेरियस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और ISI की चीफ से पाकिस्तान में मुलाकात किया, और ये भी वापस आके इन्होंने सिर्फ यूनुस को डायरेक्टली ब्रीफ किया है और बांग्लादेश को ब्रीफ नहीं किया, ये कह के कि मैं डायरेक्टली यूनुस के अंडर में आता हूँ। तो ये दोनों फैजुर रहमान और कमरुल हसन दोनों ने क्लियर कट शो ऑफ डिफायंस किया, जो कि आर्मी में किया नहीं जाता है, एंड इट अमाउंट्स टू इनडिसिप्लिन, बिकॉज आफ्टर ऑल द आर्मी चीफ इज द हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वेयर बोथ दीज लेफ्टिनेंट जनरल्स आर वर्किंग। और जब ISI चीफ आए थे, ये जाना जाता है कि डिस्कशन हुआ था है और फैजुर रहमान को करेक्ट आदमी चुना गया था कि अगर वकरुज़्ज़मान को अरेस्ट किया जाता, इसको आर्मी चीफ बैठा देते, बिकॉज ही वॉज प्रो गवर्नमेंट, प्रो ISI, प्रो पाकिस्तान एंड प्रो इस्लामिस्ट, और वुड बी जस्ट वर्किंग एज अ स्टूज फॉर द ISI। पूरे कू में जो डिवीजन कमांडर्स थे वो है 19 इन्फेंट्री GOC एंड एरिया कमांडर ऑफ गैताल मेजर जनरल हुसैन मोहम्मद मसीहुर रहमान, 10 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC एंड एरिया कमांडर ऑफ कॉक्स बाजार मेजर जनरल मोहम्मद असदुद्दीन मिजहुल अलाम, GOC ऑफ 24 इन्फेंट्री डिवीजन एरिया कमांडर ऑफ चिटगांव मेजर जनरल मीर मुसीहर रहमान, 66 इन्फेंट्री डिवीजन GOC और एरिया कमांडर ऑफ रंगपुर मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन, 33 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और एरिया कमांडर कुमिल्ला मेजर जनरल अबुल हसनत मोहम्मद तारिक और 17 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर और एरिया कमांडर जलालाबाद मेजर जनरल ASM रिदवानुर रहमान। ये 6 के 6 मेजर जनरल भी इस षड्यंत्र के भागीदार और हिस्सेदार थे और इन्होंने अपना सहमति दिया था। और इनमें से GOC 7 डिव और एरिया कमांडर ऑफ बरसाल मेजर जनरल जहांगीर महमूदुल्लाह इमादुल इस्लाम और 11 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC और एरिया कमांडर बगूरा मेजर जनरल मोहम्मद मुसामुम हुसैन, इन्होंने पूरा हाँ नहीं दिया, बट ये कहा कि अगर आप जीते तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं जीते तो हमें लेना देना कुछ नहीं, बट हम फुल हेडेड प्रोटेक्शन नहीं देंगे और हम कू के भागीदार नहीं हैं। और बांग्लादेश आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें जनरल रहमान इज द प्राइम कॉन्स्पिरेटर, और जो CGS है लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम, और इन्होंने पूरी तरह इस कू से मुंह मोड़ दिया और बोला कि वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहते आर्मी के। और बांग्लादेश आर्मी में
बाकी जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीनुल हक एंड जीओसी ऑफ आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्राइन कमांड, जो उनके आरडॉक है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान, ये इस कू के भागीदार नहीं होना चाहते थे। और कुछ मेजर जनरल्स, जैसे कि मैंने बताया, कू के भागीदार थे, कुछ कंडीशनली सपोर्ट करने के राजी थे और बाकी वक़ार-उज़-ज़मान के लॉयलिस्ट रहे हैं। बट देन गवर्नमेंट का इनका हाथ था, तो वक़ार-उज़-ज़मान के लाइंस, टेलीफोन लाइंस कॉल्स मॉनिटर होने लगे। और इंडिया को जब ये सब पता चला, वक़ार-उज़-ज़मान wanted to speak to Indian officials and US top officials, but ये पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि उनको क्लोज सर्वेलेंस में रख लिया गया और वो पॉसिबल नहीं हुआ। और जब इंडिया को अर्ली फरवरी में ये सब पता चला, तब वक़ार-उज़-ज़मान को बांग्लादेश से कैसे निकाला जाए so that he can speak to US top officials and give his support so that the coup can be played down। तो इसमें इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल किया। उन्होंने US को, UK को और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज को क्लियरली बताया है कि इस कू को प्लीज ना बढ़ावा दे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, इट वुड क्रिएट इंस्टेबिलिटी in the Southeast Asian regions and also China will have bad relations with US। तो इंडिया ने उस टाइम सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में, जो कि बांग्लादेश आर्मी के UN फोर्सेस हैं और कुछ कंटिजेंट्स हैं, उनके इंस्पेक्शन और जनरल वकर का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल वैलेंटाइन रुगवाबिजा और UN पीस कीपिंग फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हम्फ्रे न्योन और जनरल मबादू जमरीन, जो चीफ ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आर्म फोर्सेस है, उनके साथ एक मीटिंग करने के बहाने से वक़ार-उज़-ज़मान को अफ्रीका लाया गया, जहां वो US ऑफिशियल से मिले और उनसे गारंटी लिया कि अगर हम आपको हेल्प करें, आपको भी हमें हेल्प करना है। और वो हेल्प क्या था? म्यांमार पे प्रॉपर नज़र रखना और अगर ज़रूरत पड़े उनको हेल्प करना। तो वक़ार-उज़-ज़मान ने अपना सहमति दे दिया और रिक्वेस्ट किया कि इस कू को और बढ़ावा ना दिया जाए और उसका सिक्योरिटी पे वॉच रखे, सो दैट ही कैन बी देयर एज द बांग्लादेश आर्मी चीफ एंड कैरी ऑन, सो दैट US कैन बी हेल्प एंड ही वुड हेल्प द US ऑफिशियल्स इन देयर रिक्वायरमेंट्स in Myanmar or any other way that he could help out। तो ये सब जब हो गया और बांग्लादेश चीफ वापस आना था और कॉन्स्पिरेटर जो कि बांग्लादेश आर्मी में इस टाइम पे देखा कि ये करेक्ट टाइम है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि वक़ार-उज़-ज़मान CAR एरिया में क्यों गया है। सो उन्होंने जब देखा कि फ्लाइट जो कि ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था, वहाँ पे उन्होंने वक़ार-उज़-ज़मान को अरेस्ट करके जेल कर देना था, ट्रायल करके मे बी फांसी चढ़ा देते या जो भी है। बट देन द इंडियन इंटेलिजेंस विंड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी और उन्होंने इमीडिएट वक़ार-उज़-ज़मान को मैसेज किया कि फ्लाइट को ढाका के इस एयरपोर्ट पे ना लैंड कराए, बट इसको डाइवर्ट कर दिया गया तेजगांव एयरबेस जो कि ढाका के पास है। और वहाँ पे जो वक़ार-उज़-ज़मान के लॉयलिस्ट मेजर्स थे, उन्होंने उनको रिसीव किया और उनके ऑफिस में ले गए और इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि फैज़ुर रहमान को अरेस्ट किया जाए फॉर कॉन्स्पिरेसी और बाकी जितने भी हैं उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाए। सो ये रहा पूरा स्टोरी जो कि बांग्लादेश आर्मी का फेल्ड कू होना था और इसमें यूनुस का भी हाथ है। बट देन विथ ऑल दिस हैविंग अनफर्ल्ड एंड थिंग्स हैविंग स्टेबलाइज्ड,
Wakarul Rahman is still not safe, and India has given a warning to him that he should finish off the court-martial proceedings of all the conspirators and have them jailed and action taken accordingly, so that the message goes down to the army that they should not try any conspiracies against him. And also message goes to the Yunus government that Bangladesh army is not weak and will not fall in front of him. So let us see how the whole thing unfurls in the future. So keep listening to my channel, and also you can call me on the number given below so that I can help you in life skills so that you can fly like an eagle. Jai Hind.